आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं उनके नाम का मतलब तो प्यार से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर नफरत फैलाने वाले काम किए। लोगों को मारना, पीटना, उन्हें लूटना, अक्सर उनका यही काम देखा जाता रहा है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी गंदी नजरों से औरतों को शर्मसार कर दिया। इस इंसान का लोगों पर कुछ इस कदर प्रभाव पड़ा कि लोगों ने इस इंसान के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखने ही बंद कर दिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने हर बुरे से बड़ा काम किया, फिर वो चाहे चोरी चपाटी हो, बलात्कार हो या फिर लोगों का खून करना। आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के एक ऐसे ही खूंखार विलेन प्रेम चोपड़ा की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रेम चोपड़ा बने हिंदी फिल्मों के विलेन कैसे। प्रेम चोपड़ा को बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलेन की कैटेगरी में रखा गया है। अपने डायलॉग के लिए रात रात मशहूर हो गए। प्रेम चोपड़ा के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सामने देखकर अक्सर लोग अपनी बीवियां छुपा लिया करते थे। विलेन बनाकर सिनेमा जगत में इन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वो हासिल करने का सपना सभी देखते हैं। प्रेम चोपड़ा जब रातों रात मशहूर हो गए तो कई सिने प्रेमी हैरान हो गए, क्योंकि हीरो जैसे चेहरे वाला यह नौजवान आखिर विलेन कैसे बन गया। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ, जब लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता का नाम रणवीर लाल चोपड़ा और माता का नाम रूप रानी चोपड़ा। ये अपने माता पिता के 6 बच्चों में से तीसरे नंबर के थे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उनके पिता शिमला आकर बस गए। प्रेम चोपड़ा की काफी जिंदगी शिमला में ही गुजरी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी शिमला में ही हुई और एक्टिंग में उनकी दिलचस्पी भी शिमला के रहने के दौरान ही हुई। ये शिमला में थिएटर में काम करना शुरू कर चुके थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि प्रेम पढ़ लिख कर IAS अधिकारी या डॉक्टर बने। उनके पिता खुद भी हिमाचल सरकार में एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन एक्टिंग की लत प्रेम चोपड़ा को ऐसी लगी कि उन्होंने अपने पिता की एक न सुनी और पिता से साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ एक्टिंग पर ही ध्यान देना चाहते हैं और मुंबई जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। इनके पिता भी उनकी जिद के आगे हार गए और उनसे कहा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो सही, लेकिन ये पेशा ऐसा है कि सिर्फ इसके भरोसे रहा जा सके ऐसा नहीं होता। इसीलिए पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, उसके बाद मुंबई जाकर अपने सपने पूरे कर लेना। प्रेम चोपड़ा ने भी अपने पिता की बात मानी और शिमला से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मुंबई आकर टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। प्रेम चोपड़ा मुंबई तो आ गए, लेकिन यहाँ उनकी राह इतनी आसान नहीं थी जितना वो सोच रहे थे। अपने फोटोज देकर प्रेम चोपड़ा प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर गए, लेकिन किसी ने भी इनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन हाथों में अपने फोटोग्राफ्स लिए प्रेम चोपड़ा लोकल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उसी समय ट्रेन में एक आदमी की नजर प्रेम चोपड़ा के फोटोग्राफ्स पर पड़ी। उस आदमी ने पूछा कि क्या तुम एक्टिंग करने आए हो? तो प्रेम चोपड़ा ने जब हाँ कहा तो उस आदमी ने बताया कि एक पंजाबी फिल्म बन रही है और उस फिल्म के लिए हीरो की तलाश है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवा सकता हूँ। प्रेम चोपड़ा ने सोचा कि हिंदी फिल्मों ही ना सही पंजाबी फिल्मों में ही काम कर लेते हैं। ये उस आदमी के साथ चले गए और इत्तेफाक से ये उस फिल्म के हीरो के रोल के लिए सिलेक्ट भी हो गए। वो फिल्म बनी और रिलीज भी हुई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। उसके बाद प्रेम चोपड़ा कुछ और फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए, जिनमें कुछ हिंदी फिल्में भी थी। इनमें से एक फिल्म थी मैं शादी करने चला। हालांकि अभी भी लोग इन्हें पहचान नहीं रहे थे और प्रेम चोपड़ा को कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन इस पूरे समय के दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि प्रेम चोपड़ा ने नौकरी नहीं छोड़ी। ये कोई ना कोई बहाना बनाकर फिल्म की शूटिंग के लिए समय निकाल ही लिया करते थे। इसी बीच सन 1965 में इन्हें मनोज कुमार की फिल्म शहीद में काम करने का मौका मिला और उस फिल्म में इन्होंने सुखदेव का किरदार निभाया। इस किरदार के बाद इन्हें कुछ लोकप्रियता तो मिली, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हुई कि ये नौकरी छोड़ सके। फिल्मों की शूटिंग के लिए समय निकाल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था और ये अक्सर अपनी शादी का बहाना बनाकर नौकरी से छुट्टी लेते थे। शूटिंग पूरी करके वापस आते तो ऑफिस में कहते कि उनकी शादी टूट गई है क्योंकि लड़की सही नहीं थी। उनके पिता अब उनके लिए कोई दूसरी लड़की देख रहे हैं। साल 1967 में जब उपकार फिल्म रिलीज हुई तो प्रेम चोपड़ा की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इस फिल्म से ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। आखिरकार इन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह ही दिया। प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों के इतने बड़े विलेन कैसे बने, इसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे महबूब खान ने जब प्रेम चोपड़ा को देखा तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। महबूब खान ने यह भी सोचा था कि इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को बतौर हीरो लेना है, लेकिन तभी महबूब खान की
तबीयत खराब हुई और वो कुछ सालों के लिए बिस्तर पर चल पड़े। इसी दौरान 1964 में प्रेम चोपड़ा वो कौन थी में एक छोटे से किरदार में नजर आए जिसमें वो विलेन थे। महबूब खान ने जब इन्हें वो कौन थी में देखा तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने प्रेम चोपड़ा से कहा कि तुम थोड़ा और इंतजार करते तो मैं तुम्हें हीरो बना देता, लेकिन वो कौन थी के अपने रोल में तुमने अपनी शानदार एक्टिंग की है और अब ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें हीरो के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम विलेन बनो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने जबरदस्त डायलॉग और एक्टिंग से प्रेम चोपड़ा बड़े बड़े हीरो को टक्कर देने लगे। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी प्रेम चोपड़ा की जोड़ी खूब जमी। राजेश खन्ना और प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में साथ में काम किया और इनमें 15 फिल्में सुपरहिट रही। वहीं एक दिन मशहूर राज कपूर साहब ने उनके पास आकर कहा कि प्रेम, मैं बॉबी नाम से एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम इसमें एक डायलॉग बोल देना, ये एक छोटा सा रोल है। इस पर प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मैं फिल्मों में गेस्ट रोल नहीं करता हूँ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी काफी जान पहचान है और अगर मैं आपकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस का रोल करता हूँ तो बाकी लोग भी मुझसे यही उम्मीद करेंगे, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा साहब। यहाँ बात भी गौर करने वाली है कि प्रेम चोपड़ा की पत्नी उमा और राज कपूर की पत्नी कृष्णा दोनों सगी बहनें हैं और राज कपूर उनके साडू भाई। बाद में मशहूर एक्टर प्रेमनाथ ने इन्हें समझाया कि तुम ये रोल कर लो, अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम्हारा डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। तो इन्होंने प्रेमनाथ की बात मानी और बॉबी फिल्म का वो रोल कर लिया। आपको बता दें कि प्रेमनाथ प्रेम चोपड़ा के सगे साले थे, यानी कि उनकी पत्नी और राज कपूर की पत्नी के सगे भाई। फिल्म बॉबी रिलीज हुई और ठीक वैसा ही हुआ जैसा प्रेमनाथ ने कहा। इनका डायलॉग बच्चे बच्चे की जुबान पर हो गया, प्रेम प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सिनेमा का दौर बदला और बदलते दौर के साथ प्रेम चोपड़ा ने भी अपने विलेनगिरी में बदलाव किया। इन्होंने अपने विलेनगिरी में कॉमेडी को मिक्स किया और इसकी शुरुआत हुई फिल्म राजा बाबू से। राजा बाबू में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। प्रेम चोपड़ा उन कुछ मौजूदा फिल्म स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा और फिर रणबीर कपूर जैसे हालिया सुपरस्टार के साथ भी काम किया। प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा एक एक्ट्रेस ने इन्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया। दरअसल प्रेम चोपड़ा पर्दे पर एक खतरनाक गुंडा जरूर दिखते थे, लेकिन असल जिंदगी में फिल्म की हीरोइन से उनकी अच्छी दोस्ती होती थी। 70 के दशक में एक फिल्म की शूटिंग में इन्हें एक रेप सीन शूट करना था। सीन के मुताबिक इन्हें हीरोइन को पीछे से जाकर अपनी बाहों में जकड़ना। प्रेम चोपड़ा तो अपना काम सही से कर रहे थे, लेकिन हीरोइन ठीक से सीन शूट नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे सीन शूट हुआ, लेकिन हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा की डायरेक्टर से शिकायत कर दी कि प्रेम ने उन्हें इतनी जोर से पकड़ा कि उनके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद डायरेक्टर ने प्रेम चोपड़ा को कहा कि एक सीन है जिसमें हीरोइन आपको थप्पड़ मारेगी। ये सीन भी शूट हुआ जिसमें हीरोइन ने प्रेम चोपड़ा को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि पूरा सेट देखता रह गया। बाद में प्रेम चोपड़ा को पता चला कि ये सीन हीरोइन ने जबरदस्ती ऐड करवाया था ताकि प्रेम चोपड़ा से रेप सीन का बदला ले सके, जिसे जानकर प्रेम चोपड़ा हैरान हो गए कि कोई हीरोइन उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। प्रेम चोपड़ा की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की सगी छोटी बहन उमा से हुई। उनकी 3 बेटियां प्रेरणा, पुनीता और रक्ता चोपड़ा है। मशहूर एक्टर विकास भल्ला और शर्मन जोशी उनके दामाद है। राज कपूर के बच्चों के प्रेम चोपड़ा सगे मौसा लगते हैं। प्रेम चोपड़ा अब 85 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा सम्मान से याद किया जाएगा और उनके डायलॉग को हमेशा दोहराया जाएगा।